पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे यंकाई की एक मोटे डिसाइबल के साथ फाइट हो गई थी और उस मोटे डिसाइबल ने यंकाई के पेट में किक जड़ दी थी। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बट उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए चेक कर लीजिए या चैनल पर विजिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी के साथ ही वो मोटा यंकाई पर अपने मुक्के से अटैक करता है, इसको यंकाई डोज कर लेता है। इसके साथ ही यंकाई को मौका मिल जाता है उस मोटे पर अटैक करने का। यह देखकर मोटे को भी यंकाई की चालूपंथी का पता चल जाता है। यंकाई मोटे को मुक्का मारता है, इसी के साथ ही मोटा भी अपना मुक्का मारता है। दोनों के पंचीस आपस में टकराते हैं। इसी के साथ ही यंकाई दूर जाके गिरता है। यह देखकर मोटा मन में सोचने लगता है, इसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा थी लेकिन बॉडी टैंपरिंग के 5th लेवल पर हूँ और यंकाई 3rd लेवल पर। हम दोनों की पावर सेम होती तो यंकाई की जगह मैं ज़मीन पर गिरा होता और फाइट हार गया होता। इसके साथ ही मोटा यंकाई की तरफ ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर यंकाई, आपने मुझे जीतने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ ही बाकी के डिसाइबल बोलने लगते हैं, क्या इसे सच में लगता है ये जीत गया? उसकी बात सुनकर दूसरा डिसाइबल बोलता है, हाँ वो शायद से जीत गया क्योंकि ये यंकाई है। इसके बाद हम उस मोटे डिसाइबल को देखते हैं जो कि मन में बोल रहा होता है, मैं शायद से अभी नहीं जीता क्योंकि मैंने इसे सिर्फ मुक्का मारकर गिराया है। यंकाई ने भी हार नहीं मानी है, इसलिए मुझे यंकाई के सरेंडर करने का वेट करना होगा। अब शायद ही वो मुझसे लड़ पाए। यह सब सोचकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो यंकाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया होता है और अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी किक से उस पर अटैक करता है। यह देखकर मोटा घबरा जाता है और यंकाई की किक पर अपना पंच मारता है। उसका पंच खाने के बाद यंकाई दोबारा से दूर जाके गिरता है और फिर से खड़ा होते हुए बोलता है अगेन। यह सुनकर वो मोटा और साथ में बाकी डिसाइबल्स शॉक्ड हो गए होते हैं। उसमें से एक डिसाइबल बोलता है, ये यंकाई सच में अमेजिंग है, मुझे लगता है ये तब तक सरेंडर नहीं करेगा जब तक बेहोश नहीं हो जाता। इसके साथ ही हमें मोटे का सीन दिखाया जाता है जो कि मन ही मन में बोल रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मेरा पाला एक पागल से पड़ा है। इसके बाद हमें यंकाई का सीन दिखाया जाता है जो कि बार बार पिट रहा होता है और हार नहीं मान रहा होता। यंकाई को बार बार खड़ा होता देख मोटा घबरा कर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इसके बाद वो मोटा परेशान होकर यंकाई के निक के पीछे एक चोप मारता है और यंकाई को बेहोश कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि पेड़ पर खड़ी होकर फाइट देख रही होती है। इसी के साथ ही वो उनकी सभी डिटेल्स अपनी नोटबुक में नोट करने लगती है जिसमें यंकाई हार चुका होता है और वो मोटा डिसाइबल जीत चुका होता है। इसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि सेक्ट के ही एक होल जिसका नाम डार्क होल है उसकी एक मेंबर होती है, जिसका काम होता है सेक्ट में हो रही एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, उनके सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की की नोटबुक को जिसके अंदर यंकाई की अब तक की गई सभी फाइट्स की डिटेल होती है, जिसमें कि यंकाई आज तक की गई सभी फाइट्स हारा होता है। यह देखकर वो लड़की भी चौंक गई होती है और सोच रही होती, इतनी फाइट्स हारने के बाद भी ये बंदा हार नहीं मानता, ऐसे बंदे को अभी तक सेक्ट में रखा हुआ है, इसको अभी तक धक्के मार कर निकाल देना चाहिए था। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यंकाई का जो कि अपनी बेहोशी से बाहर आ चुका होता है और सोचने लगता है, मैं पेड़ के नीचे कैसे आ गया? मुझे अच्छे से याद है मैं पेड़ के नीचे बेहोश नहीं हुआ था। तभी यंकाई देखता है सामने घसीटने का निशान बना होता है, किसी ने यंकाई को घसीट कर पेड़ के नीचे कर दिया होता है। ये सब समझ आते ही यंकाई अपनी कमर में हो रहे दर्द को फील करते हुए करहारने लगता है। तभी वो देखता है उसके हाथ में एक मेडिसिन होती है जिसको देखकर वो हैरान होते हुए सोचने लगता है, इसको खरीदने के लिए 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट चाहिए होते हैं जो कि मेरे पास नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा है। पर मुझे लगता है किसी ने मेरी इंजरी को देखते हुए मेरी बेहोशी की हालत में ही ये मेडिसिन मेरे पास छोड़ दी है ताकि मेरी इंजरी हील हो जाए। इसी के साथ ही वो उस मेडिसिन के लिए उस बंदे को मन ही मन धन्यवाद करते हुए इन फ्यूचर उसका एहसान चुकाने की बात बोलने लगता है। इसी के साथ ही वो अपने कमरे में आ जाता है और कपड़े निकाल कर अपनी इंजर्ड बॉडी पर उस मेडिसिन को लगाने लगता है। इसी के साथ ही हम देख पाते हैं यंकाई की बॉडी को जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है। इसी के साथ ही वो मेडिसिन लगाने के बाद सो जाता है। तभी हम देख पाते हैं यंकाई ने अपने सर के नीचे एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा होता है जो कि चमकने लगता है। इसी के साथ ही यंकाई एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो उसी मोटे डिसाइबल से फाइट कर रहा होता है और वो मोटा उसे हार मानने के लिए बोल रहा होता है, पर यंकाई हार नहीं मान रहा होता। इसी के साथ ही वो उस मोटे को बीट कर देता है और खुश होकर सोच रहा होता है, अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे हरा सकता हूँ तो मैं सबको हरा सकता हूँ। इसके बाद हमें यंकाई के सपने के बाहर का सीन दिखाया जाता है
जहाँ एक डार्क कलर की एनर्जी कहीं से आकर यंकाई के सर के अंदर समा गई होती है। इसी के साथ ही यंकाई जोर से चिल्लाता है और जगकर आंखें खोलता है और सोचने लगता है, मैं एक सपने से डर गया, ये कितना बेवकूफ़ाना है। इसी के साथ ही वो बोलता है, शायद से मैं 2 घंटे से सो रहा था। इसके बाद वो उठ जाता है और उस ब्लैक कलर के बॉक्स को उठाता है, जिसको हाथों में लेने के बाद उसको फील होता है और सोचने लगता है, यह बॉक्स पहले से काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, क्या इसका वजन कम हो गया। इसी के साथ ही बॉक्स में हलचल होने लगती है और वो बॉक्स यंकाई का हाथ से निकलकर हवा में लहराने लगता है और फिर एक बुक में बदलकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर यंकाई हैरान हो गया होता है और आगे बढ़कर उस बुक को उठा लेता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक अच्छी सी कमेंट भी कर देना। ये मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बूम। बट जानने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं एक और मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूं ट्रायल के तौर पर। ये मांगा पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी फ़नी भी है और पावरफुल भी, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स था वो हीरोइक टीचर मांगा पर अच्छा नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा और एक अच्छी सी मांगा सर्च की आपके लिए, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल से। मार्शल पीक के साथ साथ वो मांगा भी हम कंटिन्यू करेंगे, वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बूम।